चलो भाई देखो, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी इसकी, ठीक है। और प्रॉपर्टीज भी सारी हो गई इसकी, ठीक है। अब उनके बेस पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में कई बार आए हुए हैं, ठीक। लगभग जो है मतलब एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है वहां तक मैंने क्वेश्चन पूरे ले लिए, ठीक है। अब भाई इसके ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको इसके नीचे वाले क्वेश्चन ना आते हो। बच्चों को ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा मिस्टेक होती है। और जो मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं मतलब वो क्वेश्चन इतने इजी है कि लगभग सभी बच्चे कर लेंगे उसको, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया बेटा, दो लाइनें हमें दी गई हैं, एक्स वाई और एम है। दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती गई ओ पर। कहाँ करती बेटा? ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करती। उसके बाद यहाँ पर रेशो दिया गया मुझे एंगल का ए और बी। मतलब रेशो से याद आया कि जहां भी रेशो वाली कंडीशन दी जाए वहां पर तुम्हें रेशो के साथ एंगल को एक्स या कोई कांस्टेंट मान लेना। जो मानोगे वो सेम कांस्टेंट मानोगे। चाहे तुम एक्स वाई मान लो, एक्स मान लो तो दोनों को एक्स मानना पड़ेगा, वाई मानना है तो दोनों को वाई मानना। ये एंगल की कंडीशन में या एवरेज वाले चैप्टरों में भी लगभग ये सेम ही होता है, ठीक है। तो उस वाले कंडीशन में तुम्हें क्या दो रेशो दिए गए हैं और उसमें क्या बोला गया, एक एंगल 90 दिया गया है और हमसे बोल दिया कि एक्स की इसकी सी की वैल्यू फाइंड की। किसकी फाइंड करना बेटा? सी की वैल्यू फाइंड करना। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो पहले हमें किसकी ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी बेटा? ए और बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जब तक हमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है, तब तक हम बेटा सी वाले एंगल को फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सी वाला जो एंगल बन रहा है बेटा एम एंड लाइन पे बन रहा है और एम एंड लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, बी और सी। क्लियर? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहला मैंने क्या बोला कि भाई रेशो वाले एंगल को मान लेना है। लेट द, ठीक है, लेट द रेशो एंगल, रेशो एंगल जो दिए गए मुझे वो मैंने मान लिया क्या, एक्स। क्या मान लिया मैंने बेटा? बताओ, एक्स मान लिया। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। किसका हो जाएगा? ये a का हो जाएगा। b का क्या बन जाएगा? b का बन जाएगा बेटा मेरे पास 3x। क्लियर? रेशो एंगल को हमने क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। अब जो नंबर में रेशो दिए गए वो क्या बन जाएगा? a का 2x बन जाएगा, b का क्या बन जाएगा? 3x बन जाएगा। क्लियर? अब एक देख ध्यान दो कि लाइन एक्स वाई के ऊपर जितने एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं लाइन एक्स वाई पे? 3 एंगल बन रहे हैं। 3 एंगल बन रहे हैं। मैंने तुमको ये प्रॉपर्टी बताई कि दो एंगलों को, दो एंगल एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं तो उसमें तुम्हें एलपी लगाना था। बट यहाँ पर क्या 3 एंगल बन रहे हैं तो एलपी ना लगा के यहाँ पर क्या लगेगा? स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगेगी। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं बेटा मेरे पास, एंगल बन रहा है, पहले क्या हो जाएगा, नामकरण कर लो बेटा इसका, एक्स ओ एम। पहला हो जाएगा एक्स ओ एम प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, एम ओ पी, एम ओ पी प्लस दूसरा हो जाएगा पी ओ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। रीजन क्या डालोगे? स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी, स्ट्रेट, ठीक है, एस टी डाल दिया, एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इनकी जो वैल्यू दी गई है, ए की क्या दी गई है, ठीक है 2x, बी के क्या 3x और पी वाई मुझे 90 दिया। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, बी का क्या है एंगल, क्योंकि एक्स ओ एम पे क्या बनना मेरा, बी एंगल बना, तो बी की वैल्यू क्या मेरे पास है 3x प्लस एम ओ पी पे मेरा ए एंगल बन रहा है, ए की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है। पी ओ वाई इसने मुझे कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 90 इक्वल टू 180 लिख दिया। बाकी ये साथ में चलता रहेगा। क्लियर? इस वाले उठा को इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ये दोनों प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अयोग के इधर चला जाएगा तो माइनस का 180 माइनस कितना कर देंगे, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 90 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5। ये कितनी बार जाएगा, 18 बार, क्योंकि 18 के टेबल में क्या आता है, 5 बार में आता है। ठीक, 90 x वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 90 आ गई। अब सॉरी 80, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 18 आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना बेटा, ये दो एंगल निकालना है। तो एंगल ए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ए एक्स की जब 18 रख दो, कितना आ जाएगा, 36 एंगल। ठीक है, बी की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 18, कितना हो जाएगा, 54 है। क्लियर, ये एंगल निकल। अब हम दूसरे इसमें लेंगे, दूसरे उसमें लेंगे। तो ठीक है, तो दूसरा मैं इस फिगर को रब कर देता हूँ, और फिगर को रब करने के बाद में, हाँ फिगर को रब कर देता हूँ। ठीक है, याद रखना ये एम एन की बात करेंगे। ठीक है, एम एन लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद दूसरा लिखेंगे यहाँ पर, एम एन इज अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन इज अ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एम एन क्या उस फिगर में क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी एक कोई, उसके द्वारा जो एंगल बन रहे थे, एंगल कौन सा बन रहा था, बी और सी बन रहा था। ठीक है, एंगल बी और सी बन रहा था, उसके द्वारा जो एंगल बन रहा था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लिखोगे। अब इसके द्वारा देखो, ध्यान दो बेटा, एंगल बी की वैल्यू मैंने निकालने की क्या निकली हुई है, 54 निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 54 रख दिया, प्लस एंगल सी निकालना था, 180 ऐसे रखा जाएगा, इसको यही ऐसे रखेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे किसको, 54 को, इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा एंगल सी कितना आ जाएगा मेरे पास, 126 आ जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिगर मैंने रब कर दी थी जगह कम होने की वजह से। ठीक है, अब आता क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट, ये गिवन मैंने लिखा हुआ है, गिवन वाले देखो, इसमें मुझे प्रूव क्या करना है कि ए और बी, यहाँ पर क्या ओ है मेरे पास कहीं, ये ओ है, ए और बी मुझे क्या है, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन शो करनी है कि एक सीधी लाइन है। अब बेटा सीधी लाइन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, या तो उसके ऊपर 180 एंगल बन रहा हो, अगर तुम 180 एंगल को क्या कर देते हो, ला देते हो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगी। तो हमें पता है, क्या पता है कि इन सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है बेटा, 360 होता है इन सभी एंगलों का। क्लियर, तो यहाँ पर प्रूफ करेंगे, प्रूफ। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं पहले, एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल, दूसरा एओसी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बीओसी, प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एओडी, प्लस एंगल बीओडी। ठीक है, क्लियर, 4 एंगल हो गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। रीजन क्या लिखोगे, कंप्लीट एंगल, क्या हो जाएगा बेटे, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और कंप्लीट एंगल कितने को होता है, 360 का होता है, कितने को होता है बेटा, 360 का हो जाएगा कंप्लीट एंगल। क्लियर, अब यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू जो रखी है, रखते चले जाओ। एओसी क्या है, वाई है, बीओसी क्या है, एक्स है, ठीक है, एओडी क्या है, जेड है, प्लस, ठीक है, बीओडी क्या है, एओडी जेड हो जाएगा, बीओडी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 360 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा उसने क्या बोल रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके, डब्ल्यू प्लस जेड के, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक को यहाँ पर ट्वाइस करके लिख देता हूँ, इन दोनों को मैं क्या दोबारा से एक्स वाई लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या वाई प्लस जेड ऐसे एक्स लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला लिख दिया जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। अब बेटा यहाँ पर क्या ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस होने का मतलब है यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 360 हो जाएगा।
दो यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल देंगे, क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 180 आ जाएगा। अब ये जो 180 आ गया यानी कि ये तो एक लाइन में क्या करना था मुझे, कोई एक एंगल मुझे 180 दिखाना था। एक एंगल 180 हो गया मेरे पास, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 हो गया। तो सो क्या लिखोगे, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखोगे, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये प्रूव करना था। क्लियर, चलो